इस टाइप की फिगर को जैसे मैं आपको कहूँ, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्या एक्स वाई जेड एक लाइन सेगमेंट है जिसमें एक्स जेड का लेंथ आपका 3√7 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको एक बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो थ्री फिगर्स बनाएंगे। देखिए पहला क्या हो सकता है, इस तरह हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है और जेड हो सकता है। ये फर्स्ट फिगर हो सकता है। सेकेंड फिगर क्या हो सकता है, एक्स तो इसी यहीं पर रहने देंगे, जेड यहाँ पे हो जाएगा और वाई लास्ट में आएगा। सेकेंड फिगर ये हो सकता है। ठीक है, और थर्ड फिगर हमने बताया था आपको। देखिए थर्ड फिगर क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है कि वाई सबसे पहले आ जाए और एक्स यहाँ पे हो और जेड ये हो। ये तीन फिगर होंगे, थ्री फिगर्स होंगे ना। तो इन थ्री फिगर्स को बारी बारी से एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कौन सा हमारा आंसर इसमें से होगा। ठीक है, इसमें कौन हमारा आंसर होगा, इसको एनालाइज करेंगे। देखिए इसमें एक्स जेड का वैल्यू कितना है, 3√7। ओके, देखिए 3√7 से आपको नहीं घबराना है। देखिए मैंने आपको बताया था 3√7 क्या है, एक्चुअली में √7 का वैल्यू, देखिए इंटू √7 का वैल्यू आपको कैलकुलेटर की हेल्प से निकाल सकते हैं। मैं इसलिए आपको कैलकुलेटर यहाँ पे यूज करने के लिए बोल रहा हूँ कि ताकि आपको यहाँ पे जल्दी कर सके। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। देखिए √7 का आपका वैल्यू होता है अप्रोक्स 2.64। ठीक है, इसके बाद 5 भी आएगा, 7 भी आएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 2 डिजिट तक ही, डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 7.92 अप्रोक्स। ओके, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। इसका जो 3√7 है ये क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्लियर है, सबको क्लियर है बताइए। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसके बाद और कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं। ओके, ये जो है ना आपको 6.4, एक्चुअली में आप इसका आप क्यूब पढ़े होंगे ना, जैसे हम लोग इस तरह का आप लोग निकालते होंगे, जैसे 7 का क्यूब निकालते थे बचपन में, आप 6-7 क्लास में निकाले होंगे। जैसे कि 2 यहाँ पे 4 लिखते थे और इसको ऐड करते थे, याद है, कुछ याद आ रहा है। और यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते थे इस तरह से। क्लियर, इस तरह का आपने कभी पढ़ा है। हाँ, तो वही कंसेप्ट हमने लगाया है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर की हेल्प से डायरेक्ट ये निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है, आपको टाइम देना पड़ेगा और ये यहाँ पे और कुछ वैल्यू जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, देखिए क्वेश्चन में ज़्यादा इसमें देखिए इसका लेंथ ऑफ वाई जेड पूछा गया है। तो जो हमारा आंसर आएगा ना वो √7 के ही टर्म में आएगा। कैसे आएगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है। एक्स जेड का वैल्यू कितना है, 3√7। ओके, एक्स जेड का सपोज हमने वैल्यू दे दिया 3√7। ठीक है, ये फिगर हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड केस ये हो सकता है, हम लोग पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। ठीक है, और थर्ड केस क्या हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, 3√7। आपको यहाँ तक क्लियर है, बताइए यहाँ तक क्लियर है कादम्बरी, आपको यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप होगा, एक्स वाई का वैल्यू देखिए। देखिए यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू कितना है, √7 है। ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू कितना है, √7 है। एक्चुअली में ये क्या 1√7 है। ठीक है, √7 का मतलब क्या होता है,
है, √7 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में है। जैसे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में था ना, 3√7 में क्या था, 3√7 का मतलब हुआ 3 × √7। ओके, उसी तरह इसमें क्या होगा, उसी तो √7 अगर लिखा हुआ है कहीं पे, उसका मतलब ये हुआ कि 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। ठीक है, क्लियर है, मल्टीपल है, 1 इसका मल्टीपल है। अब आपको क्या करना है, √7 डिनोट करेंगे एक्स वाई को। देखिए एक्स वाई को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे √7 डाल सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है √7। ठीक है, √7 यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें भी क्या है, एक्स वाई का वैल्यू देखिए, इस केस में देखिए, इस केस में √7। तो देखिए अब यहाँ पे कंट्राडिक्ट कर गया हमारा पॉइंट। कैसे कंट्राडिक्ट कर गया, देखिए एक्स जेड का वैल्यू यहाँ पर, एक्स जेड का वैल्यू आपको रूट यहाँ पे देख रहे हैं ना, 3√7 है, लेकिन एक्स वाई का वैल्यू आपका √7 दिया हुआ है। इसका मतलब इस फिगर के अनुसार ये कहना चाहता है एक्स वाई का वैल्यू √7 है, जो कि ग्रेटर देन है रूट 3√7 से। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है? ये मैंने बताया था ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड फिगर क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड फिगर कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसको क्या करेंगे हम लोग, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड में हमारा क्या है, एक और एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। एक्स वाई का वैल्यू कितना है, √7 है। ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू कितना है, एक्स वाई का वैल्यू √7 है। तो देखिए हमारा दो फिगर मिले। ठीक है, दिस एंड दिस, ये दोनों, क्या आपको क्या लगता है, दोनों फिगर सही है ना? जितना आपको दिया हुआ है वो दोनों फिगर सही है कि नहीं? दोनों फिगर सही है, यानी हमारा दोनों आंसर होगा। तो यहाँ से इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, जो देखिए इस फर्स्ट फिगर में आप बता सकते हैं एक्स जेड का वैल्यू कितना होगा, फर्स्ट फिगर में बता सकते हैं एक्स जेड का वैल्यू कितना होगा। देखिए एक्स जेड का वैल्यू कितना होगा, सॉरी वाई जेड का वैल्यू, आपसे क्या पूछा गया है, वाई जेड का वैल्यू। यहाँ पे वाई जेड का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो इस फिगर में आपको दिख रहा होगा वाई जेड का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स जेड माइनस एक्स वाई। क्लियर है, एक्स जेड माइनस, ओके ओके। अब देखिए क्या करना है, एक्स जेड का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3√7। ठीक है, और -√7। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, और यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 1 आपको यहाँ पे रहता है, तो क्या होगा 3 - 1 यानी 2√7। क्लियर है, तो आपको इसी में ही आंसर देना है, √7 के ही टर्म में आपको आंसर देना है, आपको डेसिमल में नहीं करना है। ठीक है, ओके, देयर आर नो टू आंसर्स इन द बुक। ओके, टू आंसर नहीं दिए हुए हैं, तो कौन सा आपका आंसर दिया हुआ है बता सकते हैं? ओके, रुकिए मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, तो आपका आंसर दिया हुआ है 2√7। ओके, यानी आ, ये दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारा ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है। क्लियर है, लेकिन इस इसमें आपको डिफाइन कर दिया है, इसलिए डिफाइन किया गया है। देखिए यहाँ पे आपका आंसर वही होगा। आप देखिए वो आंसर क्यों दिया है, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ।
देखिए यहाँ पे पहले ही लाइन डिफाइन कर दिया है, एक्स वाई जेड, क्लियर है, यहाँ पे डिफाइन किया गया है, क्लियर है, अब तो क्लियर हो गया होगा। आप क्या भूल कर रहे थे यहाँ पे, आप यही भूल कर रहे थे, देखिए यहाँ पे अगर डिफाइन नहीं किया रहा था, देखिए यहाँ पे डिफाइन किया है, लेकिन इस केस में क्या गया दिया गया था, डिफाइन नहीं किया गया था। इस केस में 1 या 2 आंसर्स हो सकते हैं, क्लियर है, इस केस में 1 या 2 आंसर हो सकते हैं, मतलब 2 आंसर इसमें पॉसिबल है। लेकिन इस केस में क्या है, डिफाइन कर दिया है, क्या डिफाइन कर दिया, इफ अगर एक्स वाई जेड, तो ये कंडीशन जैसे ही अप्लाई हो जाएगा तो हमारा ये वाला फिगर कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो एक्चुअली क्वेश्चन में बोला है, तो देखिए एक्स वाई जेड यही होगा ना, समझ आया क्यों आंसर वो दिया है 2√7, क्लियर है ना। तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। एक्चुअली मैंने आपको ऑल पॉसिबिलिटीज बताई थी इसके अनुसार, ताकि आप गलती नहीं कर सको, ठीक है, क्योंकि इसमें तो 2 पॉसिबिलिटी बताया था, इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी है, लेकिन 1 पॉसिबिलिटी ही पूछा गया है यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है सबको, और कोई डाउट बताइए। चलिए अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, कुछ पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स आपको जानने हैं, जो कि आप लोग प्रीवियस आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे, 7-8 क्लासेस में, लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे क्या होता है। तो देखिए लाइन सेगमेंट क्या है, एक्चुअली में लाइन सेगमेंट को डिफाइन करने के लिए आपसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज लाइन सेगमेंट। ओके, तो देखिए इसको डिफाइन करेंगे, द सेट ऑफ यूनियन सेट ऑफ ए पॉइंट ए, point B and point between A and B are called segment। कहने का मतलब है कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी लाइन पॉइंट से मिलके बना होता है। कैसे बना होता है, जैसे कि आप छोटे छोटे पॉइंट से मिलके क्या होता है, कोई भी हमारा लाइन सेगमेंट या लाइन बना रहता है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, एक पॉइंट लिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह इन्फिनाइट या पॉइंट्स को मिला दे तो क्या बनेगा, हमारा लाइन सेगमेंट बन सकता है, क्लियर है ना, इस तरह से बन सकता है। इसको क्या बोलेंगे, यूनियन ऑफ पॉइंट, पॉइंट का कॉम्बिनेशन, समझ में आया ना, तो एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या होगा, हमारा लाइन सेगमेंट या लाइन बनेगा। तो देखिए लाइन सेगमेंट का डिफिनीशन क्या है, एक्चुअली में यूनियन सेट ऑफ पॉइंट ए, देखिए एक पॉइंट ए होगा जो वन एक्सट्रीम पे होगा, लेफ्ट एक्सट्रीम पे होगा, और दूसरा क्या होगा, बी पॉइंट होगा, ये राइट एक्सट्रीम पे होगा, और इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना, इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। तो इस टाइप का जब भी कहीं देखें तो इसको क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे, क्लियर है ना, इसका ये डिफिनीशन है। अगर आपसे कोई पूछेगा डिफिनीशन व्हाट इज लाइन सेगमेंट, तो आपको क्या बताना है, दिस इज द यूनियन सेट्स ऑफ पॉइंट ए। ए क्या है, एक्चुअली में एक्सट्रीम पॉइंट है, और बी भी क्या है, राइट एक्सट्रीम पॉइंट है, और इसके बीच में क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स, इसका कॉम्बिनेशन यानी यूनियन है, समझ में आया ना। इसमें तो लाखों हजारों पॉइंट्स होंगे, ए और बीच के बीच में लाखों हजारों पॉइंट्स होंगे, जिसके कॉम्बिनेशन से क्या बना है, हमारा लाइन सेगमेंट बना हुआ है, क्लियर है ना। अब देखिए इस सेगमेंट को 2 तरीके से बोल सकते हैं, इस सेगमेंट को आप लोग बोल सकते हैं सेगमेंट ए बी बोल सकते हैं, और ए बी भी बोल सकते हैं, और सेगमेंट बी ए भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, बी ए भी बोल सकते हैं, आपको इसमें क्लियर है। ओके विशाल, आपने क्या बोला सर, लाइक 1 to 10, देखिए इसमें पॉइंट्स का कोई नहीं रहता है कि 10 ही पॉइंट होंगे, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, इन्फिनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, सिर्फ ये डिफिनीशन आपको ध्यान में रखना है। इसमें काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इसको क्या बोलते हैं, इंड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इसको ए को क्या बोलेंगे, इंड पॉइंट बोलेंगे, ए एंड बी आर द इंड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, क्लियर है। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ डिफाइन किया गया है, आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, एल का मतलब लेंथ, किसके
बीच का लेंथ चाहिए, ए बी के बीच का लेंथ चाहिए। सपोज यहाँ पे 5 यूनिट है, ठीक है, आपको क्लियर है ना। तो इसको सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। समझ में आया है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, 2 इंड पॉइंट्स चाहिए। तो देखिए मैं एक इंड पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ और सेकेंड इंड पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। आपको इंड पॉइंट हमने फिक्स कर दिया। देखिए इसका मैंने ए नाम दे दिया, इसका बी दे दिया। अब हम लोग क्या लेंगे, स्केल लेंगे, ठीक है। स्केल की हेल्प से क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। क्लियर है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। अब देखिए क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे देखिए इन दोनों के पॉइंट्स के बीच में हम लोग लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो इसका सपोज कितना लेंथ है, 16 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है। इसका कितना है, 16 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। ये हमने मेजर किया क्योंकि हमने खुद ड्रॉ किया इसको। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। इस तरह से ड्रॉ करेंगे जिसका एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट ए है और बी है, ठीक है ना। क्लियर है, चलिए इसके बाद हमारा क्या है, उसी तरह से रे को डिफाइन किया गया है। और जो ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं दोनों फिक्स्ड हैं, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट के केस में क्या होता है, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। क्लियर है, लाइन सेगमेंट के केस में दोनों इंड पॉइंट फिक्स्ड होते हैं। लेकिन वही केस एक आ जाए रे के केस में क्या होगा, वन एक्सट्रीम पॉइंट क्या होगा, फिक्स होगा और अनदर एक्सट्रीम पॉइंट फिक्स नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है, जैसे कि इसमें देखिए इसमें 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ठीक है। ए बी और तो ये तो फिक्स है, लेकिन पी जो है ना, पी नहीं फिक्स हो सकता है, ये इन्फिनाइट डिस्टेंस कवर कर सकता है। क्लियर है, तो इसमें क्या होगा, ओनली वन इंड पॉइंट फिक्स्ड रहता है। तो ये सब डिफिनीशन आपको ध्यान रखना है। डिफिनीशन आपको क्या, लाइन सेगमेंट में 2 इंड पॉइंट्स फिक्स्ड रहते हैं, रे में क्या होता है, 1 इंड पॉइंट फिक्स्ड रहता है। और लाइन ए बी में क्या रहता है, लाइन ए बी में कोई भी पॉइंट फिक्स्ड नहीं रहता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये इन्फिनाइट डिस्टेंस कवर करेगा, इसके बीच में हम लोग कहीं डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहेंगे कि इन दोनों सी, इसको मैंने सी नाम दे दिया, इसको डी दे दिया, इसके बीच में डिफाइन किया जा सकता है कि ये क्या है, 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, ये लाइन है। देखिए ए बी, इसको हमने क्या दिया, ए और बी, ए बी लाइन है, ठीक है ना। लेकिन सी डी क्या है, इस लाइन का एक लाइन सेगमेंट है। क्लियर है ना, सी डी क्या है, लाइन का लाइन सेगमेंट है। एक्चुअली में लाइन को, लाइन के एक पॉइंट को फिक्स करेंगे तो रे बन जाएगा, और दोनों पॉइंट को फिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, लाइन सेगमेंट बन जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट। अब देखिए, अब एक कंसेप्ट आता है, कंग्रुएंट सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। कंग्रुएंट सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये एक मैथमेटिकल टर्म है जिसको आपको ध्यान में रखना है। कंग्रुएंट का मतलब होता है कि समान। कंग्रुएंट का मतलब आप लोग सिंपली में सिमिलर या सेम लेंथ का, लाइन के केस में क्या हो जाएगा, सेम। तो कंग्रुएंट वर्ड से आपको नहीं घबराना है। कंग्रुएंट का मतलब होता है कि इस केस में, लाइन के केस में, कि अगर 2 सेगमेंट्स हैं, ठीक है ना, 2 सेगमेंट्स हैं, इस प्रकार से हैं कि दोनों का लेंथ क्या है, सेम है। सपोज मैं क्या किया, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक हमने क्या किया, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। देखिए यहाँ पे मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज मैं 10 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ओके। ये 10 सेंटीमीटर का हमने क्या किया, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। और एक अनदर लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, कितने का, 10 सेंटीमीटर का ही, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, तो जो आपको ब्लू कलर का लाइन सेगमेंट दिख रहा है, सपोज मैंने इसका नाम ए बी दिया और इसका नाम सी डी दिया, ठीक है। तो इन दोनों का लेंथ क्या है, सेम है। यहाँ पे लेंथ क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी।
क्योंकि इन दोनों लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे, दोनों लाइन सेगमेंट क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है, समझ आया ये क्वेश्चन, समझ में आया ना। ए बी एंड सी डी आर द कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। और देखिए जैसे कि लेंथ बराबर है ना, लेंथ ए बी बराबर सी डी हो गया, तो सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सी डी, ये जो आपको साइन दिख रहा है, किस तरह का साइन, इक्वल टू के ऊपर आप लोग इस तरह से आप लोग करेंगे तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट का बोल सकते हैं कि चिन्ह है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना, जैसे हम लोग एडिशन का क्या देते हैं, प्लस साइन देते हैं, सब्ट्रैक्शन का माइनस साइन देते हैं, मल्टीप्लिकेशन का क्रॉस साइन देते हैं और डिवीजन का इस तरह से साइन देते हैं। उसी तरह कॉन्ग्रुएंट का क्या साइन है, कॉन्ग्रुएंट का साइन आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर है, कॉन्ग्रुएंट का साइन आपको ध्यान रखना है। यहां तक समझ आया। अब देखिए देखिए यहाँ पे इसमें लॉजिकल है, लॉजिकल क्या है, देखिए इक्वल टू का साइन है ना, देखिए यहाँ पे इक्वल टू के ऊपर कुछ इस टाइप का आपका आइकन बनाया गया है, यानी यहाँ पे इक्वल टू का मतलब क्या सेंस आ रहा है कि इन दोनों का लाइन सेगमेंट का लेंथ जो होगा इक्वल होगा। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज होता है कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट का। देखिए प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसके गुण, मतलब क्या क्या इसमें इसके प्रॉपर्टीज हैं, इसको ध्यान में रखना है। देखिए रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है, एक ये शब्द है, इसको पहले ध्यान में रखेंगे। ये रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है, इसमें देखिए ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, लाइन सेगमेंट है। और सपोज यहाँ पे जैसे कि रिफ्लेक्सिविटी का मतलब होता है हम शकल, सेम टू सेम कॉपी। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे एक मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ठीक है, एक मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, सपोज 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका मैंने नाम दिया ए बी, ठीक है, इसका मैंने नाम दिया ए और बी। और इसी का मैंने क्या किया, इसी का मैंने क्या किया, कॉपी कर दिया, ठीक है। इसी का अगर मैं इसका एक कॉपी कर दूं, ठीक है, इसका मैं अगर कॉपी कर दूं तो ये क्या होगा, जैसे कि मैं इसका एक और फिगर बनाता हूँ सेम टू सेम, क्लियर है ना, इसका सेम टू सेम मैं फिगर बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर देखिए 12 सेंटीमीटर का हमने क्या किया, एक और फिगर बनाया सेम टू सेम, ओके, ए और बी। तो ये 12 सेंटीमीटर है, ओके, ये 12 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है, 12 सेंटीमीटर है। क्लियर है। अब देखिए यस, इसको डुप्लीकेट बोल सकते हैं। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब होता है डुप्लीकेट, हमशक्ल, सेम टू सेम। तो क्या बोलेंगे, इस ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये जो लाइन सेगमेंट ए बी दिख रहा है, ये क्या, ये तो खुद का तो हमशक्ल है ना। हम मैं बोलूं मैं खुद का हमशक्ल हूँ, ठीक है, ए बी क्या है यहाँ पे, खुद का हमशक्ल है, तो ये तो इसका प्रॉपर्टी है ही। क्लियर है ना। तो अगर कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ है तो रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या होता है कि खुद का हमशक्ल होना। तो मैं बोलूं कि ए बी जो जैसे कि फॉर एग्जांपल ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो खुद का ही हमशक्ल है, तो क्या बोलेंगे, वो खुद से ही कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है, वो खुद से ही कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आया, तो इसमें कोई तकलीफ की बात। अब देखिए उसी तरह मैं क्या बोल सकता हूँ, सी डी जो है ना खुद का कॉन्ग्रुएंट है, खुद से ही खुद का कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आया ना, कि मेरा हमशक्ल मेरे ही जैसा दिखेगा, ठीक है ना। क्लियर है, तो इसको रिफ्लेक्सिविटी बोलेंगे। सिमेट्री क्या होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड टर्म है, देखिए रिफ्लेक्सिविटी का मतलब होता है कि वो आपका हमशक्ल, इसको लेमन लैंग्वेज में आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आपको ऐसे रियल एग्जाम में हमशक्ल मत लिख दीजिएगा, ठीक है ना, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। और आपको ये टेक्निकल
नाम ही लिखना है वहां पे और बताना है कि एक्चुअली में क्या होता है। अब देखिए सिमेट्री क्या होता है। देखिए सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सिमेट्री का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर ये सी और डी है, तो मैं अगर बोलूं आपसे ए बी जो लाइन सेगमेंट है कॉन्ग्रुएंट है किसके, सी डी के, ये मैंने स्टेटमेंट बोला, ठीक है, ये मैंने स्टेटमेंट बोला, क्या बोला कि ए बी जो है कॉन्ग्रुएंट है सी डी के, ठीक है ना। और आपने एक स्टेटमेंट बोला, क्या आपने स्टेटमेंट बोला, आपने बोला सर सी डी जो है ना कॉन्ग्रुएंट है ए बी के, आपने आपका स्टेटमेंट ये है और मेरा स्टेटमेंट, आपने क्या बोला, आपने ये बोला सी डी कॉन्ग्रुएंट है ए बी के और मैंने क्या बोला आपसे ए बी कॉन्ग्रुएंट है सी डी से। तो क्या दोनों का बात सही है ना, दोनों को बात सही है कि नहीं है, दोनों का, हम लोग दोनों आदमी का क्या है, दोनों आदमी का जो भी स्टेटमेंट है वो सही है। इस तरह का स्टेटमेंट जब भी आए ना और वेरीफाइड है, वेरीफाइड का मतलब क्या हुआ, मैंने मेजर करके दिया, देखिए यहाँ पे हम मैंने मेजर किया है, ये भी 12 सेंटीमीटर है एक्चुअली में, ये भी क्या है 12 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, क्लियर है ना, ये भी क्या है 12 सेंटीमीटर है, क्लियर है, दोनों का क्या है लेंथ क्या है 12 सेंटीमीटर है। तो इस टाइप का कंडीशन आए तो इस तरह के प्रॉपर्टीज, ये तो प्रॉपर्टी है ना, इसका गुण है, इस दोनों का क्या है प्रॉपर्टीज है। तो इस तरह का जब भी आप देखें किसी दो लाइन सेगमेंट में, इस तरह के प्रॉपर्टीज को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज है उसमें, ठीक है ना, क्लियर है। सिमेट्री का मतलब समझ में आया, सिमेट्रिकल है, क्लियर है। अब देखिए इसके बाद एक और आता है ट्रांसिटिविटी। इसमें क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए अगर देखिए फॉर एग्जाम्पल राम, ये मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, राम मोहन है, ठीक है, राम क्या है मोहन है, मैंने ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस तरह का रीजनिंग का भी क्वेश्चन आपको आता है। तो देखिए राम मोहन है और मोहन क्या है, मोहन, इसको आप लोग समझिएगा, मोहन क्या है श्याम है, देखिए मैंने क्या बोला, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है, ये रीजनिंग टाइप का है। अगर राम जो है मोहन है और एक दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया मोहन श्याम है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि राम जो है श्याम है, राम श्याम है, ये स्टेटमेंट सही है बताइए तो, कंडीशन क्या है और कंक्लूजन क्या है। ओके विशाल आप क्या नहीं समझ पाए, बताइए विशाल, आप अपना प्रॉब्लम बताइए या कमेंट बॉक्स में लिखिए या माइक ऑन करके पूछिए। ओके आपको सिमेट्री समझ में नहीं आया क्या, सिमेट्री नहीं समझ में आया। ओके देखिए सिमेट्री का मतलब क्या होता है, हम लोग थर्ड थर्ड पॉइंट पे आएंगे, उससे पहले थोड़ा सा सिमेट्री के बारे में फिर से डिस्कस कर लें, क्योंकि विशाल को थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा। और विशाल बहुत अच्छा लगा कि इसने क्वेश्चन पूछा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि नहीं पूछते हैं। देखिए सिमेट्री का मतलब क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज है, किसका प्रॉपर्टीज है, दो कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट का, ठीक है ना। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, और इसमें दो लाइन सेगमेंट आएंगे। देखिए कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट का क्या मतलब हुआ है, ए बी और सी डी हमारे पास दो लाइन सेगमेंट दिए हुए हैं, आपके क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, ए बी लाइन सेगमेंट दिया हुआ और सी डी लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, और इसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसको स्टडी हमने किया तो पाया, क्या पाया, ए बी जो है ना, ए बी जो है सी डी के बराबर लेंथ है, लेंथ जो है दोनों का सेम है ना, तभी तो कॉन्ग्रुएंट है विशाल, समझ आ रहा है ना, दोनों का लेंथ क्या है सेम है।
इसके बाद हमने क्या किया, अब हमने देखिए अगर जो सेगमेंट ए बी है, सेगमेंट ए बी है कॉन्ग्रुएंट किसके कॉन्ग्रुएंट के है, सेगमेंट सी डी के, तो क्या हम अलग शब्दों में बोल सकते हैं कि सेगमेंट सी डी जो है, सेगमेंट सी डी है कॉन्ग्रुएंट ए बी के। उसी को हमने क्या किया, दूसरे टाइप में लिखा, मैंने क्या किया, सेगमेंट सी डी को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया और सेगमेंट ए बी को राइट हैंड साइड में लिख दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे मैंने क्या पाया कि सही सी डी का जो लेंथ है ए बी के ही तो बराबर है, या यह बोलें कि ए बी का जो डिस्टेंस है वो सी डी के बराबर है, दोनों एक दूसरे में इक्वल है, ठीक है ना, इक्वल है। तो क्या बोल सकते हैं, सेगमेंट ए बी जो होगा क्या होगा, सेगमेंट ए बी सी डी के कॉन्ग्रुएंट होगा, या अलग शब्दों में क्या बोल सकते हैं अनदर लैंग्वेज में कि सी डी जो होगा ए बी के कॉन्ग्रुएंट होगा। क्लियर है ना। तो तो ये क्या है, एक्चुअली में सिमेट्री प्रॉपर्टी है, ये ऑटोमेटिक डिफाइन हो गया है। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है। अगर दो आपको लाइन सेगमेंट इस तरह से दिखेंगे तो तीन टाइप के प्रॉपर्टीज दिखेंगे, रिफ्लेक्सिविटी दिखेगा, सिमेट्री दिखेगा और ट्रांसिविटी दिखेगा। क्लियर है, समझ में आया ना। और इसको हम लोग देखेंगे कैसे इसको क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो पहले इसको आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे एक्चुअली में इनको क्वेश्चंस में यूज करेंगे। जब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसका एप्लीकेशन नहीं समझ में आया कि जो भी हमने थ्योरी पाथ पढ़ा उसका यूज कहाँ है। क्लियर है ना, इसीलिए मैं थ्योरी पाथ को इतना डेप्थ में बता रहा हूँ। अब देखिए ट्रांसिटिविटी का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था ना, बताइए क्या राम जो है श्याम के बराबर है, बताइए। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बताइए। करेक्ट है। उसी तरह हमने क्या कहा, अगर मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया ए बी, ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट लिया, दूसरा क्या लिया सी डी लिया, ठीक है, सी डी लिया, और इसके बाद तीसरा लिया ई एफ, ठीक है, और इन तीनों का लेंथ बराबर है। आपको ध्यान में रखना है तीनों का लेंथ क्या है, तीनों का लेंथ क्या है, बराबर है, तीनों का लेंथ क्या है, बराबर है। तो क्या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए बी जो है, ए बी जो है कॉन्ग्रुएंट है किसके कॉन्ग्रुएंट है, सी डी के। बताइए, इन दोनों का मैंने कॉम्बिनेशन लिया, ए बी और सी डी का कॉन्ग्रुएंट मैंने लिख दिया। इसके बाद क्या किया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, सी डी जो है, सी डी जो है कॉन्ग्रुएंट है किसके, ई एफ के। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है, ए बी का कॉम्बिनेशन लेना है और ई एफ का कॉम्बिनेशन लेना है। तो क्या ये दोनों भी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, बताइए, क्योंकि तीनों का लेंथ सेम है। ये मैंने पहले ही कंडीशन दे दिया, तो क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ई एफ के। समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना। देखिए इसको आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, इसका एप्लीकेशन हम लोग क्वेश्चन बनाते समय देखेंगे, ठीक है, कि इसका एक्चुअली में यूज कैसे करते हैं। तो ये समझ में आ गया ना, वही यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में कि एक सेगमेंट ए बी जो है सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। अगर सी डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी जो होगा किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ई एफ के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्लियर है, बताइए, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या करना है, मिड पॉइंट का कंसेप्ट आता है। देखिए मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक्चुअली अगर कोई सपोज मिड पॉइंट समझते हैं ना, तो देखिए सपोज हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है, लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी है, और ए बी को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। किस तरह से डिवाइड किया कि जो एम जो है ना एग्जैक्टली मिड बीच में है, यानी ए एम का लेंथ, ए एम का जो लेंथ होगा एम बी के लेंथ के बराबर होगा, ए एम का लेंथ जो होगा एम बी के लेंथ के बराबर होगा। तो आपको यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट अब दिख रहे होंगे, कौन कौन से लाइन सेगमेंट आपको दिख रहे होंगे,
इसको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे देखिए। सबसे पहले इनिशियल केस क्या था हमारा, इनिशियल था कि ये हमारा ए बी लाइन सेगमेंट आपको दिया हुआ है, ठीक है। ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट आपको दिया हुआ है। इसको मैंने क्या किया, स्केल की हेल्प से इसको एग्जैक्टली दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सपोज ये एम हो गया मिड पॉइंट, एम क्या हो गया, मिड पॉइंट। अब इसको हमने क्या किया, इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया और इन दोनों को, दोनों हिस्सों को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए इन दोनों हिस्सों को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए ये हमारा ए एम है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। और देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, ये हमारा ए एम है और ये हमारा एम बी है। क्लियर है, ये हमारा एम बी है। अब देखना है, अब क्या ये बता सकते हैं कि ये दोनों लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है एक दूसरे में। दिस लाइन सेगमेंट, देखिए यहाँ एम बी कॉन्ग्रुएंट विथ ए एम बोल सकते हैं, बताइए। ये हमारा फाइनली दो लाइन सेगमेंट मिले, ठीक है, दो लाइन सेगमेंट मिले, कॉन्ग्रुएंट है विशाल, नो। कैसे नहीं है बताइए। अगर सपोज ए बी का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ये क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ए बी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये मैंने मान लिया कि ए बी का लेंथ क्या हो जाएगा, तो एम का लेंथ कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और एम बी का लेंथ भी 5 सेंटीमीटर। तो देखिए दोनों का लेंथ सेम है, इंड पॉइंट फिक्स्ड है, तो क्या हम नहीं बोल सकते हैं ए एम जो है कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, ए एम बी के। क्या ये स्टेटमेंट सही नहीं है मेरा, बताइए। ये स्टेटमेंट तो सही है, क्लियर है। तो इसको क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट। एम जो है हमारा मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के आने से क्या हुआ कि ये जो लाइन जो था हमारा दो हिस्सों में डिवाइड हो गया और दोनों हिस्से एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है, बताइए क्लियर है। और आपको ये ध्यान में रखना है, कोई भी लाइन सेगमेंट हो उसका एक ही मिड पॉइंट होगा, ठीक है ना। इस ए बी लाइन सेगमेंट का क्या होगा, एक मिड पॉइंट यहाँ होगा, सी डी का क्या होगा, यहाँ पे मिड पॉइंट होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। अब देखिए कंपैरिजन, यहाँ तक कोई दिक्कत है, 6 पॉइंट तक लाइन सेगमेंट हमने पढ़ा, फिर रे के बारे में पढ़ा, लाइन ए बी के बारे में पढ़ा, कॉन्ग्रुएंट के बारे में पढ़ा, प्रोपर्टीज के बारे में पढ़ा, 3 प्रोपर्टीज होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, मिड पॉइंट के बारे में पढ़ा। ये सारे का एप्लीकेशन हम लोग जैसे जैसे एप्लीकेशन का मतलब होता है कि सर आप जो ये पढ़ा रहे हैं इसका यूज कहाँ है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसे ही तो नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसका हम लोग यूज जैसे ही एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे, वहां पे यूज होगा, ठीक है। अब देखिए कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे यहाँ पे कि कौन किससे कितना बड़ा है, ठीक है ना। यही कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं ना कि वो मेरे से ज़्यादा मार्क्स लाया, उसका मार्क्स कम है, उसका हाइट ज़्यादा है, उसका हाइट कम है, उसका एज ज़्यादा है, उसका एज कम है। इसको कंपैरिजन बोलते हैं, ठीक है ना, कंपेयर करना। तो किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, सेगमेंट्स का। किसका, कौन सा सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का। तो देखिए ए बी एक लाइन सेगमेंट है और एक सी डी लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इन दोनों को मेजर किया सपोज, और ए बी का मान लीजिए सपोज 2 सेंटीमीटर लेंथ है और सी डी का सपोज हमने क्या किया 5 सेंटीमीटर हमारा लेंथ है, क्लियर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट ए बी, जो लाइन सेगमेंट ए बी जो है उसका लेंथ क्या है, कम है, किससे कम है, सी डी से, ठीक है ना। या अलग शब्दों में क्या बोलेंगे, मैं ये बोलूंगा कि ए बी जो है ना, ए बी जो है सी डी से बड़ा है। ए बी क्या है, सी डी से, सॉरी, ए बी जो है सी डी से छोटा है। क्या बोलेंगे, ए बी जो है सी डी से छोटा है। और एक और कम और अनदर स्टूडेंट क्या बोल सकता है, सी डी जो है ए बी से बड़ा है, क्लियर है। सी डी जो है ए बी से बड़ा है, क्लियर है। तो ये कंपैरिजन हुआ। अब देखिए ये आपको कंपैरिजन समझ में आया होगा। अब देखिए परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट और रे,
देखिए परपेंडिकुलरिटी क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। देखिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इफ द लाइन सेगमेंट कंटेनिंग टू सेगमेंट, टू रेज और ए रे and a segment are perpendicular to each other, then two segment, two ray or the segment and the ray are said to be perpendicular to each other। ये इसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको मैं आपको समझाता हूँ क्या है एक्चुअली में। देखिए इसको यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, टू लाइन सेगमेंट ले रहे हैं, लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस, इस तरह से, ठीक है। ये क्या है, दोनों हमारे लाइन सेगमेंट हैं, क्लियर है। ये दोनों हमारे क्या है, लाइन सेगमेंट्स हैं, ठीक है। ये हमारा ए बी है और ये सी डी है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से सपोज इसको मेजर किया। अगर यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है तो क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ए बी जो लाइन सेगमेंट है किसके परपेंडिकुलर है, ए बी जो लाइन सेगमेंट है, बोल सकते हैं ए बी जो लाइन सेगमेंट है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का चिन्ह होता है, ठीक है ना, ये डिनोट करने का तरीका होता है, इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ए बी क्या है, ए बी जो है लाइन सेगमेंट किसके परपेंडिकुलर है, सी डी के परपेंडिकुलर है। या अनदर लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, सी डी जो है ना किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के परपेंडिकुलर है। समझ में आया, क्लियर है। इस अब देखिए, अब हम लोग टू लाइंस लेते हैं, लाइन ये मैंने लिया, मैंने पहले ही आपको बता दिया लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस, ठीक है। देखिए ये लाइन हो गया, यहाँ पे अगर मैंने एरो का चिन्ह बना दिया तो लाइंस हो जाएंगे, बोथ साइड में अगर एरो का चिन्ह बना दिया तो क्या हो जाएगा, लाइंस हो जाएंगे। सपोज इसको मैंने लाइन बोला, ए बी लाइन बोला, ठीक है, इसका ए बी लाइन बोला और इसको ई एफ लाइन बोला, ठीक है, ई एफ लाइन बोला। तो ए बी जो है परपेंडिकुलर टू, ए बी जो लाइन है परपेंडिकुलर टू ई एफ है, ठीक है। देखिए ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये मैथमेटिक्स में इस तरह से लिखते हैं। देखिए इसको मैथमेटिक्स में लिखते हैं, इसको परपेंडिकुलर साइन बोला जाता है। जैसे हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं, उसी तरह क्या है, ये परपेंडिकुलर का साइन है। अब देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, उसी तरह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई एफ जो है परपेंडिकुलर टू ए बी है, ठीक है, ई एफ जो है परपेंडिकुलर टू ए बी है। उसी तरह क्या हो सकता है, रे हो सकता है, रे में भी क्या कर सकते हैं, वन पॉइंट क्या हो सकता है, फिक्स हो सकता है, वन पॉइंट फिक्स होता है, और ठीक है ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है, क्लियर है। और किसका कॉम्बिनेशन बन सकता है, और कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है कि एक लाइन सेगमेंट हो और दूसरा रे हो, ये भी तो परपेंडिकुलर बन सकता है। देखिए इस केस में क्या है, ए बी जो है हमारा लाइन सेगमेंट है, देखिए इस केस में ए बी जो है लाइन सेगमेंट है और सी डी क्या है, ये एक लाइन है। इस तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है ना। तो वही कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, ये इसका कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है कि टू सेगमेंट हो सकते हैं, टू रेज हो सकते हैं, वन रे हो सकता है, एक लाइन सेगमेंट हो सकता है, क्लियर है। तो ये जो भी स्टेटमेंट लिखा हो इससे नहीं घबराना है, मैंने आपको एक एक चीज बता दिया, ठीक है। अब देखिए इस फिगर में इसने क्या किया है, एक ही फिगर में सारे को दिखा दिया है। देखिए सबसे पहले लाइन लिया हुआ है, फिर लाइन सेगमेंट लिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए एक नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ठीक है। अब डिस्टेंस का मतलब क्या होता है आपको ध्यान में रखना है। देखिए आप सोच रहे होंगे सर आपने परपेंडिकुलर का कंसेप्ट पढ़ा है, इसका कहाँ यूज है, इसका यूज नेक्स्ट में है, नाइन इसी में आपको यूज दिख जाएगा। इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए सपोज हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन है और एक ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे सपोज एक स्टूडेंट खड़ा है, इसको मान लीजिए एक स्टूडेंट खड़ा है, एक यहाँ पे स्टूडेंट खड़ा है, ठीक है। और ये चाहता है ना कि इस लाइन से ए बी लाइन से, सपोज ये ए बी लाइन है, ठीक है, ये ए बी आपका लाइन है, ये चाहता है कि इससे डिस्टेंस कितने डिस्टेंस दूरी पे खड़ा हूँ, ये जो स्टूडेंट है मेजर करना चाहता है।
तो क्या करेगा, वो मेजर करेगा यहाँ से, देखिए, या तो ये डिस्टेंस फाइंड करेगा, यहाँ से तो बहुत सारे लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से बहुत सारे लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं। और इस स्टूडेंट को क्या करना है, ए बी लाइन सेगमेंट के पास पहुंचना है। लेकिन ये क्या चाहेगा, ये तो ये जो स्टूडेंट है आलसी है, ठीक है, आलसी है। आलसी समझते हैं ना, आप आलसी समझते हैं, आलसी समझते हैं आप लोग, यस। तो देखिए ये स्टूडेंट क्या चाहेगा, मैं इस ए बी लाइन सेगमेंट पे पहुंचना है, ठीक है ना, ए बी लाइन सेगमेंट पे पहुंचना है। ये ए बी जो है ना, सपोज मान लीजिए रोड है, ठीक है, ये रोड है और ये कहीं जंगल में फंसा हुआ है। तो ये क्या चाहेगा, ये हमेशा चाहेगा कि मैं कम से कम दूरी डिस्टेंस तय करूं और मैं इस रोड के पास पहुंच जाऊं। तो ये क्या करेगा, यहाँ से सीधा जाएगा, समझ में आ रहा है ना, यहाँ से ये सीधा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। क्यों ट्रैवल करेगा, क्योंकि ये मिनिमम डिस्टेंस होगा। देखिए ये जो है ना, ये जितने भी ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ किया है, ये जो भी मैंने ड्रॉ किया है, इसका लेंथ, ये जो पिंक कलर है इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये जो आलसी स्टूडेंट है हमेशा चाहेगा कि मैं मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करूं ताकि मैं थका हुआ महसूस ना करूं। तो ये मैं आपको समझाने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ कि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कभी भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करना हो किसी पॉइंट को किसी लाइन से। देखिए किसी पॉइंट को किसी लाइन से, तो जैसे यहाँ से है, सपोज यहाँ से डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ये पॉइंट ए है, तो ये लाइन सेगमेंट सी एंड डी है, सपोज मान लीजिए। तो क्या करेंगे, इस लाइन सेगमेंट, इस पॉइंट से लाइन सेगमेंट में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे, हमारा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्लियर है, ये क्लियर है, समझ में आया। और ये जो यहाँ पे जो पॉइंट मीट करेगा, ये तो कहीं ना कहीं, देखिए ये जो लेजी जो स्टूडेंट था, ये कहीं ना कहीं इस लाइन सेगमेंट पे आपको मिलेगा। सपोज डी पॉइंट पे मिला, तो इसको क्या बोलेंगे, फुट बोलेंगे, फुट ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है ना, दैट परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, ठीक है, समझ में आया। और इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, क्योंकि वो लेजी स्टूडेंट कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। 5 मीटर हो सकता है, 10 किलोमीटर हो सकता है, 15 किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है, बताइए, क्लियर है यहाँ तक, समझ आया ना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपको ये, देखिए ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये एक आपके पास लाइन सेगमेंट है, और इस लाइन सेगमेंट पे एक एक ये ए बी, ए पॉइंट है, और ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, ठीक है, और ये ई है, और ये एफ, ठीक है। इस पे ये जो लाइन सेगमेंट है, इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। और आपको ये बताना है, जो पॉइंट है, ए पॉइंट पे एक स्टूडेंट है, सपोज एक स्टूडेंट है, लेजी स्टूडेंट है, आलसी, जो कि बीसी लाइन सेगमेंट पे पहुंचना चाहता है। तो आपको बताना है कौन सा पाथ फॉलो करेगा। मैं यहाँ पे पाथ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे पाथ ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको ये बताना है कि कौन सा पाथ यह फॉलो करेगा, उस पाथ का नाम बताना है। ए बी पाथ होगा, ए डी पाथ होगा, कौन सा पाथ होगा, समझ में आया। तो यहाँ पे आप बताइए कौन सा पाथ होगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, बहुत सारे आपको पाथ दिख रहे हैं, एक ए बी पाथ दिख रहा है, ओके ओके सॉरी, तो इसको क्या मैं 2F बोल देता हूँ, ओके ठीक है, चलिए ए बी, ठीक है, तो ओके ए बी पाथ फॉलो करेगा, ओके। किसी का कहना है ए डी का नंबर, ए बी नहीं होगा, ए डी होगा, क्योंकि मैंने बताया ना मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। आप इसको स्केल से मेजर भी करोगे ना, इसको स्केल से मेजर भी करोगे,
देखिए इसको स्केल से मेजर भी करोगे ना तो बहुत इसका डिस्टेंस आएगा। सपोज मैं आपको फिजिकली भी दिखाना, देखिए ये देखिए अप्रोक्स, देखिए ये अप्रोक्सीमेट 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए बी का जो डिस्टेंस है 13 सेंटीमीटर है, लेकिन देखिए आपका एडी का डिस्टेंस 11 सेंटीमीटर है। तो आप कौन सा प्रीफर करोगे? एडी प्रीफर करोगे ना। इधर आप आओगे तो देखो ये भी अप्रोक्स 13 सेंटीमीटर है। इधर आओगे तो देखो यहाँ पे मैं आपको फिजिकली भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ स्केल के माध्यम से। देखिए यहाँ पे कितना है, 16 सेंटीमीटर है। ये देखिए यहाँ पर देखिएगा तो ये देखिए अप्रोक्स 20 सेंटीमीटर है। तो आप ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स, आप प्रैक्टिकली और फिजिकली दोनों तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होता है? परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? बताइए यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए ये जितने भी पॉइंट्स पर हैं इसको प्रैक्टिस, आपका होमवर्क रहेगा प्रैक्टिस सेट 1.2। ओके, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए प्रैक्टिस सेट 1.2। और इसमें 6 क्वेश्चंस हैं। और इसमें क्या करना है, इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, ये सेगमेंट ए बी और ए डी पहले निकालना है। ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो मैंने आपको बताया है कि कोऑर्डिनेट्स से कैसे हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो पहले डी का डिस्टेंस फाइंड कीजिएगा और फिर ए बी का डिस्टेंस फाइंड कीजिएगा। अगर दोनों दोनों डिस्टेंस सेम होंगे तो क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। दोनों डिस्टेंस सेम नहीं होंगे तो क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये आपको बनाना है, ठीक है। यस यस, मैं इसको गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा। और प्रैक्टिस सेट आपको बनाना है। कितने क्वेश्चंस हैं? 6 क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। जो नहीं बनेंगे उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्योंकि मैंने एक एक चीज बता दिया है और इसको यूज कर आपको बनाना है। और देखिए इसमें ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, एम जो है मिड पॉइंट है, ठीक है। ए बी का, जैसे ए बी है आपका 8 यूनिट का डिस्टेंस है, एम का कितना डिस्टेंस हो जाएगा? ओके, तो आपको प्रार्थना को गूगल क्लासरूम में इनवाइट नहीं हुआ। ओके, तो आप सर को या मैम को ईमेल सेंड कर दीजिएगा, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्या करना है, या मैम को फिजिकली उनके व्हाट्सएप ग्रुप में उनको सेंड कर दीजिएगा ईमेल और नाम। ओके, तो आपको ऐड किया जाएगा। ओके, जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी ऐड नहीं है गूगल क्लासरूम में, वो ईमेल और अपना नाम सेंड कर देंगे मैम को, या जो आपका एक ग्रुप है ना 9th का, उसमें आप लोग सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको ऐड कर दिया जाएगा। और आपके पास अगर पीडीएफ होगा तो इस पीडीएफ को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर बाई चांस आप नहीं भी गूगल क्लासरूम में ज्वाइन हो पाते हैं तो आप ये एक्सक्यूज नहीं दीजिएगा कि हम वहाँ पे नहीं थे। तो इसलिए मैं यहाँ पर भी आपको बता दे रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट बनाने हैं, ठीक है। तो आज के क्लास यहीं पे एंड करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसमें अगर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको घबराना नहीं, आपको अपना 100% देना है। और इसमें जो, और इसको मैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इट्स कन्वर्स क्या होते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बाय स्टूडेंट्स।